हेलो एवरीवन। अभी हम शुरुआत करेंगे एसएस के चैप्टर 1 की मैप्स एंड ग्लोब्स। इस चैप्टर के अंदर हम वर्ड के मीनिंग के साथ उसका प्रोनाउंसिएशन भी सीखेंगे और हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आपको उसके ब्रैकेट में मिलेगा। जैसे हमारे पास फर्स्ट वर्ड है मैप, जिसका मीनिंग होता है मानचित्र। तो मैप मानचित्र। नेक्स्ट वर्ड है प्लैनेट। प्लैनेट का मीनिंग होता है ग्रह। तीसरा वर्ड है हमारे पास कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट का मीनिंग क्या होता है? महाद्वीप। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, जिसमें एशिया सबसे लार्जेस्ट है और ऑस्ट्रेलिया सबसे स्मॉलेस्ट। आगे देखते हैं। कॉन्टिनेंट के बाद है ओशियंस। ये प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है ओशियंस, जिसका मीनिंग होता है महासागर। महासागरों हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि एक से अधिक है ओशियन। नेक्स्ट वर्ड है लेक। लेक का मतलब होता है झील। नेक्स्ट वर्ड है गुल्फ। इसका प्रोनाउंसिएशन ब्रैकेट में दिया है गुल्फ। गुल्फ का मीनिंग होता है खाड़ी। एक वर्ड और आएगा जिसका मतलब भी खाड़ी होता है, जिसको हम बोलते हैं बे। BAY, वो आगे आएगा। तो बे खाड़ी कहाँ बनती हैं, बे कहाँ बनती हैं? जैसे बे ऑफ बंगाल हमारी जहाँ पे नदी गिरती है, ब्रह्मपुत्र नदी है, अपना डेल्टा बनाती है। और जैसे गंगा नदी भी है, वहाँ पे वहीं पे जाके गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो जहाँ पे नदियाँ डिस्चार्ज होती हैं। अगला वर्ड है हमारे पास सेपरेट। सेपरेट कैसे बोला जाएगा? आप ध्यान से देखेंगे, सेपरेट नहीं है, सेपरेट है। ये जहाँ पे 2 मात्राएं आती हैं वहाँ पे से बोला जाता है। तो सेपरेट का मतलब होता है अलग होना। नेक्स्ट वर्ड है आपका सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है? सौर मंडल, जिसमें आपका एक सूर्य और 8 ग्रह आते हैं। ये नेक्स्ट वर्ड है, काफ़ी बार बोला जाता है, ओनली वर्ड, काफ़ी कॉमन वर्ड है। इसका मतलब होता है केवल। अगला वर्ड है हमारे पास सपोर्ट। सपोर्ट देना, किसी को सहारा देना, तो दैट इज़ सपोर्ट। नेक्स्ट वर्ड है लैंड मास। भूभाग, भूमि का एक टुकड़ा, भूमि का एक हिस्सा, उसको भूभाग कहते हैं। जैसे लैंड मास बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। छोटे लैंड मास जो होते हैं वो आइलैंड्स होते हैं। बड़े लैंड मास आपके कॉन्टिनेंट्स होते हैं या सब कॉन्टिनेंट्स होते हैं। तो लैंड मास वर्ड से आपको पता लग रहा है कि भूमि का कोई हिस्सा या कोई टुकड़ा या भूभाग होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डीप। डीप का मतलब क्या होता है? गहरा। ये वर्ड कैसे बोला जाएगा, इसको ध्यान से देखिए। स्फेरिकल है हमारे पास नेक्स्ट वर्ड, SPHERICAL, स्फेरिकल। तो स्फेरिकल का मतलब होता है गोलाकार। एक तो होता है सर्कुलर, वो भी गोलाकार ही होता है, लेकिन स्फेरिकल क्या होता है? जैसे कि फुटबॉल हो गई आपकी, या जो गेंद होती है, ऐसी अर्थ की जो शेप है वो स्फेरिकल है। तो जो गोलाकार होगी, गेंद जैसी होगी, उसको हम स्फेरिकल कहेंगे। अगला वर्ड है हमारे पास बिलीव। और बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, किसी पे भरोसा करना, ट्रस्ट करना, बिलीव। अगला वर्ड है फ्लैट। फ्लैट का मतलब समतल होना। फ्लैट में यहाँ पे आपका फै जो है वो आधा आएगा, फ्लैट, समतल। नेक्स्ट वर्ड है आपका एज। एज का मतलब क्या होता है? किनारा। यहाँ पे लिखा हुआ है एज। एज को आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे? जैसे इंग्लिश में EJ लिखा जाता है। EJ को आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? EJ को बोल के देखेंगे तो एज की ही साउंड आएगी। तो इसमें जो आपका डी रहेगा एज के अंदर, तो एड्ज नहीं होगा, वो एज होगा। EJ, एज। एज का मतलब किनारा।
अगला वर्ड है फॉल ऑफ। फॉल ऑफ, इसका मीनिंग होता है गिरना। नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्लोर। इसको बोलेंगे हम एक्सप्लोर। और एक्सप्लोर का मतलब होता है कोई चीज़ खोजना, कोई चीज़ पता लगाना, कोई चीज़ ढूंढना, किसी के बारे में पता लगाना, एक्सप्लोर करना, तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोर, खोजना या पता लगाना। अगला वर्ड है हमारे पास एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर कैसे लिखा हुआ देखिए, और इसका मतलब क्या होता है, खगोल विज्ञानी। जो खगोल शास्त्री होते हैं, जो प्लैनेट्स के मूवमेंट्स को स्टडी करते हैं या रीड करते हैं, उसको हम एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रूव। साबित करना कोई चीज़, प्रूव करके दिखाना कि भाई मैं ये प्रूव कर सकता हूँ, साबित कर सकता हूँ, तो इसको बोलेंगे हम प्रूव। अगला वर्ड है हमारे पास सैटेलाइट। सैटेलाइट, जैसे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजते हैं स्पेस में, हमारे पास एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है मून। तो सैटेलाइट का मतलब होता है उपग्रह। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मॉडल। मॉडल का मतलब क्या होता है, नमूना। इसका मतलब हम ऐसे समझेंगे जैसे कि हमारे पास कोई वास्तविक चीज़ है, जैसे कि अर्थ है हमारे पास, और अर्थ को हमें एक छोटे दृश्य में दिखाना है, एक छोटे स्पेस में दिखाना है, तो उसका हम एक नमूना, एक मॉडल तैयार कर सकते हैं, एक नमूना तैयार कर सकते हैं कि अर्थ कैसी चीज़ कैसे दिखती है, बाहर से स्पेस से कैसे दिखती है, वास्तव में कैसी दिखती है। तो ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ इज़ ग्लोब। ग्लोब बोलते हैं। तो मॉडल क्या होता है, नमूना, कोई वास्तविक वस्तु का एक नमूना तैयार करना, एक मॉडल तैयार करना। अगला जो वर्ड है वो है रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट, इनकी मात्राओं को आप ध्यान से देखिए। अगर आपको बोलने में दिक्कत आती है तो आप इन वर्ड्स को यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे लिखा हुआ है। रिप्रेजेंट, जिसका मीनिंग होता है प्रतिनिधित्व करना, कि अपने समुदाय को या किसी वस्तु को या किसी कम्युनिटी को, किन्हीं लोगों को, किन्हीं का प्रतिनिधित्व करना, लीडरशिप करना, उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंट या प्रतिनिधित्व करना। अगला जो वर्ड है वो है एक्यूरेट। एक्यूरेट, इसका मीनिंग होता है सटीक, बिल्कुल सही। कोई चीज़ बिल्कुल जब सही होती है 100%, तो उसको हम कहते हैं एक्यूरेट या सटीक। नेक्स्ट वर्ड है लोकेशन। लोकेशन क्या होती है, जैसे इसको दो तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है इस वर्ड को। पहला है जगह भी हो सकती, कोई लोकेशन किसी वस्तु की अगर हमें स्थिति दिखानी हो या उसकी पोजीशन दिखानी हो तो उसको हम स्थिति भी कहते हैं, भी ये चीज़ यहाँ पे लोकेट की गई है, यहाँ पे दर्शाई गई है। तो लोकेशन को हम कहते हैं जगह पे, उस जगह पर है वो वस्तु या वो चीज़ या उसकी स्थिति वो है, तो उसको हम वर्ड से डिनोट, उसको हम बोलते हैं लोकेशन, जगह या स्थिति। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का क्या मीनिंग होता है, अंडरस्टैंड का सबको पता है भाई, अंडरस्टैंड समझना, कोई वस्तु हम समझते हैं, कोई चीज़ समझते हैं, कोई क्वेश्चन समझते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वर्ड है मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब गति होना किसी में या चाल होना, गति या चाल। अगला वर्ड है एक्सिस। इसको प्रोनाउंस करेंगे एक्सिस। इसका मतलब होता है अक्ष या धुरी। अर्थ अपने एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट करती है, अपने अक्ष पे घूमती है, रोटेट करती है। तो अक्ष पे घूमती है या धुरी पे घूमती है, एक ही बात। अगला वर्ड है हमारे पास अराउंड। अराउंड का मतलब होता है
चारों ओर, मतलब घिरा होना किसी चीज़ से, उसको हम बोलते हैं अराउंड। अगला वर्ड है हमारे पास एडवांटेज। एडवांटेज कैसे प्रोनाउंस करेंगे? एडवांटेज। इसका मतलब होता है लाभ होना, कोई फ़ायदा हो जाए आपको, ठीक है, किसी चीज़ का लाभ हो तो उसको बोलते हैं एडवांटेज। और इसका अपोजिट भी होता है एक वर्ड डिसएडवांटेज, हानि हो जाना, नुकसान हो जाना, कोई चीज़ या फ़ायदा नहीं हो रहा उस चीज़ से आपको, तो डिसएडवांटेज आपको उस चीज़। अगला वर्ड है आपका सर्टेन। सर्टेन, इसका मीनिंग होता है निश्चित या कुछ। नेक्स्ट वर्ड है लिमिटेशन। लिमिटेशन मीन्स सीमाएं हैं या सीमा है, ठीक है। एक चीज़ के जैसे हम बोलते हैं, जनरली हम बात करते हैं तो लिमिट होती है किसी चीज़ की, या सीमा होती है जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लिमिटेशन या सीमा। अगला वर्ड है स्फीयर। स्फीयर का मतलब होता है गोलाकार गेंद। इससे पहले हम एक वर्ड और आया था जिसका वो जो वर्ड था वो था स्फेरिकल। तो स्फीयर वर्ड से ही हम स्फेरिकल वर्ड बनाते हैं, उसी से वर्ड बना है स्फेरिकल भी। तो स्फीयर भी गोलाकार, और जो स्फेरिकल जो वर्ड है उसका मतलब भी गोलाकार, गोलाकार गेंद। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सरफेस। सरफेस है जिसका मतलब क्या होता है? सरफेस का मतलब होता है सतह। सरफेस, सतह। नेक्स्ट वर्ड है कर्व्ड। कर्व्ड का मतलब क्या होता है? घुमावदार होती है जब कोई चीज़ घूमती है, जैसे आर्क होती है, आर्क क्या होती है? कर्व्ड, इस तरीके से, ठीक है। सर्कल भी कर्व्ड होता है पूरा 360 डिग्री, तो घुमावदार होती है। नेक्स्ट वर्ड है पील। पील का मतलब छीलना, कोई चीज़ हम छीलते हैं, जैसे वेजिटेबल्स छीलते हैं बनाने से पहले, या कोई फ्रूट छीलते हैं तो उसको बोलते हैं पील करना या छीलना। नेक्स्ट वर्ड है बिटवीन। बिटवीन का मतलब बीच में। अगला वर्ड है मैनर। मैनर मीन्स तरीका, मेथड, किसी तरीके से हम किसी काम को करते हैं। मैनर्स जैसे बोलते हैं वी शुड हैव गुड मैनर्स, तो वो तरीके हैं अच्छे होने चाहिए हमारे बातचीत के तरीके या बोलने चलने के तरीके, मैनर। स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना। नेक्स्ट वर्ड है क्रीज। क्रीज का मतलब शिकन आ जाना, जैसे माथे पे हम शिकन आ जाती है कई बार जब कोई बात सुनते हैं या सरप्राइज़, हैरानी होती है, तो जब वो जो स्किन इकट्ठा हो जाती है फोरहेड पे, माथे पे, तो शिकन, उसको बोलते हैं शिकन आना, तो क्रीज, शिकन। नेक्स्ट वर्ड है फारदेस्ट। फारदेस्ट का मतलब ये होता है कि बहुत दूर, सबसे अधिक दूर। सुपरलेटिव डिग्री है फार, फारदेस्ट, फार, फारदर, फारदेस्ट। तो जब कोई वस्तु की सबसे अधिक दूर हम बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो हम वर्ड का यूज़ करते हैं फारदेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है एस्पेशली। इसको प्रोनाउंस करेंगे हम एस्पेशली। इसका मतलब होता है विशेष रूप से। नेक्स्ट है डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब अलग अलग होना या भिन्न भिन्न होना। अगला है इंफॉर्मेशन, जिसका मतलब होता है जानकारी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं पॉलिटिकल। पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक, पॉलिटिकल, राजनैतिक। नेक्स्ट वर्ड है डिफाइन। डिफाइन का मतलब होता है परिभाषित करना, परिभाषा देना। अगला वर्ड है बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब सीमा, ठीक है। लिमिटेशन आया था पीछे वर्ड जिसका मतलब था सीमा। लिमिटेशन मतलब हद, उस हद तक, वो हद भी कह सकते हैं उसका जो मीनिंग है। और बाउंड्री का मतलब एक लाइन है, एक सीमा है। ये अलग है थोड़ा सा, एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं लिमिटेशन और बाउंड्री, लेकिन
इनका जो यूज़ है लिमिटेशन और बाउंड्री का वो अलग अलग हो सकता है, अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है फीचर्स। फीचर्स का मतलब होता है विशेषताएं, किसी वस्तु की कुछ खास बात या विशेषताएं, तो फीचर्स। अगला वर्ड है वैली। वैली का क्या मतलब होता है? घाटी, वैली घाटी। नेक्स्ट है प्लेन, मैदान। प्लेन मतलब मैदान। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्लेट्यू, पठार। प्लेट्यू पठार। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। क्रॉप, फसल। क्रॉप का मतलब होता है फसल। नेक्स्ट है मिनरल। तो ये वर्ड हमारा मिनरल, इसका मतलब होता है खनिज। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वेरियस। वेरियस का क्या मतलब होता है? विभिन्न, अलग अलग प्रकार के। नेक्स्ट वर्ड है इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़, इसका मतलब होता है उद्योग। नेक्स्ट वर्ड है पॉपुलेशन, जनसंख्या। पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या। नेक्स्ट है सोयल, मिट्टी। सोयल होती है मिट्टी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नेचुरल। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। नेक्स्ट वर्ड है रिसोर्सेज। क्या बोलेंगे इसको? रिसोर्सेज, इसका मतलब होता है संसाधन। रिसोर्सेज का मीनिंग होता है संसाधन। नेक्स्ट वर्ड है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का मीनिंग होता है वन्य जीवन, या वन्य जो पशु पक्षी होते हैं वो, उसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट वर्ड है इंडिकेट। इंडिकेट, संकेत करना, किसी की तरफ दर्शाना, कोई चीज़ दर्शाना या संकेत करना, इंडिकेट करना, तो उसको हम बोलेंगे इंडिकेट, संकेत करना। नेक्स्ट वर्ड है फॉलो। फॉलो का मतलब अनुसरण करना या पीछा करना किसी का, या फिर जो कोई चीज़ आपको बताई जाए सेम वैसे करना, इंस्ट्रक्शन का अनुसरण करना, निर्देशों का पालन करना, तो इसको हम बोलेंगे फॉलो या अनुसरण करना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास मेथड। मेथड भी तरीका होता है। मैनर भी एक वर्ड आया था जिसका मतलब था तरीका, तो ये है मेथड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फिगर। फिगर का मतलब आकृति। इसके मीनिंग होते हैं अलग अलग, जैसे कि पहला है आकृति, या कोई आंकड़ा हो, जैसे कि 1 2 3 4, कोई नंबर हो, कोई डिजिट हो, उसको हम बोलते हैं आंकड़ा या अंक। अंक हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, तो अंक भी हो सकता है। आकृति को शेप है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फिगर। नेक्स्ट वर्ड है डिपिक्ट, चित्रित करना। चित्रों से नहीं, चित्रों से कोई चीज़ दर्शाना, बताना, तो उसको हम बोलते हैं डिपिक्ट। अगला जो वर्ड है वो है कन्वीनिएंट। क्या बोलेंगे इसे? कन्वीनिएंट। कन्वीनिएंट, कन्वीनिएंट, इसका मीनिंग होता है सुविधाजनक, सहूलियत होना कोई चीज़ करने में, कोई काम करने में, तो कन्वीनिएंट। नेक्स्ट वर्ड है मेज़र। मेज़र करना, मापना। प्रोसीजर। नेक्स्ट वर्ड है प्रोसीजर। प्रोसीजर का क्या मतलब होता है? प्रक्रिया, ठीक है, जब कोई चीज़ प्रोसेस में होती है या उसको करने का क्या तरीका होता है, कौन कौन से स्टेप से वो कोई चीज़ की जा सकती है, तो उसको बोलते हैं प्रक्रिया। क्या प्रोसीजर है? थ्रेड। थ्रेड का मतलब धागा। कैलकुलेट, गणना करना। नेक्स्ट वर्ड है एक्चुअल। एक्चुअल का मतलब वास्तविक या वास्तव में। हमारे ये वर्ड मीनिंग्स और रह गए हैं 4, आइए देखते हैं इन्हें।
नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है? विशेष रूप से। पर्टिकुलर विशेष रूप से। यूजुअली का मतलब क्या होता है? आम तौर पर या सामान्य तौर पर। स्कीम, अगला वर्ड है स्कीम या योजना, पॉलिसी, इसको हम कह सकते हैं। स्कीम हो, कोई योजना हो। और आज की वीडियो का हमारा लास्ट वर्ड है ब्रिज। ब्रिज का मतलब क्या होता है? पुल। तो ये थे आपके चैप्टर 1 के वर्ड मीनिंग्स। बाकी जो वर्ड मीनिंग्स रहते हैं बाकी चैप्टर्स के, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।